आपका घास फूस वाला खाना तैयार है, टाइम पे खा लीजिएगा। अब क्या करें, हमको तो एकदम फिट फाट रहना पड़ता है। अच्छा सुनिए, योगा सिखाते वक्त अपने शरीर को ना ज्यादा तोड़िए मरोड़ेगा नहीं, वरना कहीं मोच आ गई ना तो घर आकर हमसे मालिश ही करवाते रहेंगे। हाँ हाँ बाबा, नहीं करेंगे। और हमको ना कोई मोच वोच नहीं आई थी, तुम ऐसे ही फिजूल में बोलती रहती हो हमेशा। अब बातें मत घुमाइए, जाइए जल्दी, देर हो रही है। हाँ, निकलिए। जाते हैं। अरे सुनो। हाँ? एक बहुत जरूरी बात तो रह गई। क्या? मथुरा से सिर्फ योगा सीख के आए हैं। नहीं आता है तो हम सिखा देते ना इसे नाच। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो कुछ हादसे हमारे कदमों को जकड़ लेते, जिंदगी ठहर सी जाती है, सब कुछ बेमानी हो जाता है। ना चाहते हुए भी अपनों से झूठ बोलना पड़ता है और वो सब कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, और फिर जन्म लेता है एक अनचाहा अपराध। 23 साल का नौजवान नंद किशोर पेशे से योगा इंस्ट्रक्टर था, लेकिन उसकी जिंदगी भी एक ऐसी अनचाही राह पर चल पड़ी थी जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? क्यों वो इस तरह की पार्टी का हिस्सा बना हुआ था? क्यों उसकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था? चलो, वैसे क्या देख रही हो आंखें फाड़ फाड़ के? कैसा लगा घर? अच्छा है पर थोड़ा छोटा है ना, हम जानते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। एक बार हमारी क्लास शुरू हो जाएगी और पैसे आने लगेंगे ना, तो हम कहीं अच्छी जगह जाके रहेंगे। घर छोटा है या बड़ा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। एक बार हम जाके एजेंट जयप्रकाश से मिल लेंगे ना और जगह ले लेंगे, काम शुरू कर देंगे, बस उसके बाद सब सही हो जाएगा। तुम्हारी वजह से ही बाबूजी ने हमको 2 लाख रुपए दिए हैं, जो हम एजेंट जयप्रकाश को दे पाए, और ये जगह हमको मिली। और हम कमा रहे होते तो हमको ये जगह कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि बाबूजी पैसे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बाबूजी आप पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने 2 लाख रुपए आपको इसी भरोसे पर दिए। अच्छा सुनो, तुम अच्छे से घर जमा लो, हमें जयप्रकाश से मिलने जाना है। कोई सामान वामान चाहिए तो लिस्ट बना के दे दो, आते वक्त हम ले आएंगे। हाँ? चलो चलो भैया, चलो, हो गया अब तो। लेकिन जयप्रकाश भैया, ये जगह तो बहुत छोटी है। हाँ तो भैया, इस मुंबई शहर में इतने पैसों में, इस एरिया में यही तो मिलेगा। और वैसे भी सुनो, तुम्हारे सिर्फ 2 लाख रुपए हमारे पास आए हैं, और बाकी के 6 लाख रुपए जब तक तुम नहीं दे दोगे, ये जगह भी तुम्हें इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात तो आप पहले नहीं कहे थे। पहले तो आप कहे थे कि हम अगर आपको 2 लाख रुपया दे देंगे तो जगह हमको मिल जाएगी, और बाकी के 6 लाख रुपए हम आपको काम करके धीरे धीरे बाद में दे देंगे। हाँ कहा था, लेकिन वो मालिक खड़ूस पलटी मार गया। अब हम क्या करें बताओ? अब तो हमारे पास पैसा है नहीं, और काम नहीं होगा तो हम बाकी पैसे कैसे देंगे? मतलब मुंबई में खाली हाथ आए हो? तो इसी जगह के भरोसे आए थे? हैं? बड़े अजीब इंसान हो यार। ऐसा मत कहिए, हम आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आए। भैया, मुंबई शहर में उम्मीद लगाने के भी पैसे लगते हैं, समझे? पैसे। अरे लेकिन भैया, हम काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या? और हमारे बाबूजी को पता चलेगा तो वो तो हमारी जान ही ले लेंगे। मैं एक जुगाड़ करता हूँ। तुम्हारे 2 लाख रुपए हमारे पास हैं, मैं तुम्हारी कमाने का बंदोबस्त करता हूँ। अब देखो भैया, तुम भी मथुरा से हो ना, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं यहाँ। लेकिन भैया, हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, योगा टीचर ही बनोगे तुम, हम कोई गणित का टीचर थोड़ी ना बना रहे तुम्हें, हैं? वो क्या नाम है, राजश्री मैडम, उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, योगा ट्रेनिंग सेंटर, और उन्हें बहुत दिनों से एक अच्छे योगा टीचर की तलाश है। जम जाओ, बस कमाओ, तब तक हम तुम्हारी जगह ढूंढ लेंगे और तुम्हें दे देंगे। ठीक है? बोलो ठीक है ना? ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
राजश्री मैडम नमस्कार, ये अपने नंद बाबू हैं। वो क्या है ना कि योगा क्लास चलाने वाले हैं। वो क्या है ना कि इनके पास पैसे की तंगी है और इसलिए पूरा पैसा भरा नहीं लगेगा। आपको एक ऐसे नए आदमी की जरूरत थी ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप दोनों को मिलवा दिया जाए और आप दोनों की जरूरत भी पूरी हो जाएंगी, है ना? नंद जी। कहाँ से हो? जी हम मथुरा से हैं। अच्छा, पूरा नाम क्या बताया? जी नंद किशोर। और अब आप दोनों बातें कीजिए और नंद भैया अभी हम चलते हैं, हम बाद में फोन करके पूछ लेंगे, ठीक है भैया? अच्छा नमस्कार। योगा की ट्रेनिंग कहाँ से लिए? जी वही मथुरा से ही। चलो मैं तुम्हें ये जगह दिखाती हूँ। आओ। यहाँ हम डांस और योगा सिखाते हैं। ये विशाल है, हमारे डांस और योगा। कैसे हैं आप? नंद है। विशाल, अरे हाथ मिलाए। अच्छा नंद, इससे पहले कि हम तुम्हारी सैलरी की बात करें, तुम हमें कुछ करके दिखाओ। देखो वैसे आजकल हर कोई योगा करता है, पर सिखाना हर एक के बस की बात नहीं है। जी मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे सिखाते हो। जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आपको भी दिखाते हैं। इन कपड़ों में? हाँ हम तो इन्हीं कपड़ों में सिखाते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। तुम्हें हमारे यहाँ का ट्रैक सूट पहनना पड़ेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने फिट हो। विशाल, यस मैम। इनको ट्रैक सूट ला के दो। एक मिनट। हाँ, लेकिन हम तो मथुरा में इन्हीं कपड़ों में सिखाते हैं। वहाँ पर चलता होगा। देखो योगा सिखाते हैं तो उसमें ये जीन्स पैंट कुर्ती, इसमें योगा नहीं होता। ये लो ना, चेंज करके। चेंजिंग रूम उधर है। यहाँ ये हाँ। सांस अंदर खींचते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। ये लीजिए पानी। ये क्या है? अब आप ये पहन के योगा सिखाएंगे? क्या करें, राजश्री मैडम हमको कही है कि यही कपड़े पहन के सिखाना है। बहुत अच्छी हैं राजश्री मैडम। मालूम है हमारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि हमारे जितना योगा का ज्ञान उन्होंने कभी देखा नहीं किसी के अंदर। और मालूम है हमारी तनख्वाह कितनी होगी? महीने के 25,000 रुपए। सच में? बस अब जयप्रकाश जी जल्दी से हमारे लिए जगह ढूंढ लेंगे, फिर हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। और फिर देखना हम बड़े बड़े अभिनेताओं को योगा सिखाएंगे। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। बस अब इतना मत उड़िए। इससे एक बात बोले, अब हमें लगता है ना कि आप जब ये कपड़े पहनेंगे ना, तो क्या कहते हैं, बड़े ना सेक्सी लगेंगे। सेक्सी? तुमको बड़ा पता है सेक्सी? हाँ? सुनो तो, बड़ा पता है तुमको। इधर तो हो, इधर। क्या हुआ? अब काहे शर्मा रही हो? हाँ? घर पे तो बड़ा कहती थी कि बाबूजी आ जाएंगे, माँ आ जाएंगी, हमको बहुत डर लगता है प्यार दिखाने में। अब तो माँ नहीं है, बाबूजी भी नहीं है, अब काहे शर्मा रही हो? छोड़े ना मैं। अच्छा ठीक है, तो सुन लो, जहाँ हम योगा सिखाने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत खूबसूरत औरतें आती हैं। किसी का दिल आ गया ना हम पर, तो रोती रह जाओगी जिंदगी भर। हाँ, हम ना उसे जान से मार देंगे। अरे तुम तो नाराज हो गई। अरे हम मजाक कर रहे थे। सुनो, हम ना 7 जन्म तक तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहेंगे, समझी? अच्छा सुनिए, वो बाबूजी का फोन आया था, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हमको बात नहीं करनी है उनसे। अरे हम उनसे बात करेंगे तो हमको ताना सुनाएंगे वो, और हम उनको कहेंगे क्या? अभी हमको जगह भी कहाँ मिली है। तुम तो जानती हो ना कि हम तो सब कुछ अम्मा से कहलवाए थे। कितनी मिन्नतें की थी, तब जाके बाबूजी ने पैसे दिए। बाबूजी एक मौका तो दीजिए हमको बस 2 लाख रुपया चाहिए। अब अम्मा तुम ही कुछ बोलो ना बाबूजी को। अरे अब मान भी चाहिए ना उसकी बात, दे दीजिए ना उसे पैसे। बेचारा कब से कह रहा है, आखिर अपना एक ही तो बेटा है। ठीक है, हमको बाबूजी पैसा इसलिए दिए थे ताकि हम पैसा कमा के उनको लौटा सकें। अगर हम नहीं लौटा पाए ना पैसा, तो देखना कितना ताना सुनाएंगे हम। हमको तो सिर्फ अम्मा
और तुम समझती। लेकिन देख, बाबूजी को हम दिखा देंगे कि हम योगा के दम पर भी पैसा कमा सकते हैं, और ना बहुत जल्दी बाबूजी का पैसा हमको वापस भेज देंगे। कमर पे हाथ रख के धीरे धीरे कमर आगे कीजिए और सांस लेते हुए शरीर को पीछे ले जाइए। आप भी कीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। आप लोग करिए, मैं बताऊं। जी मैम। अच्छा सुनो, तुम्हें आज मिसेस नेगी के यहाँ जाना होगा। वो हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है। तुम्हें उनके घर जाकर उनकी योगा की क्लास लेनी होगी। ये उनका एड्रेस है। लेकिन मैम, आपने तो ये नहीं बताया था कि कहीं जाके भी क्लास लेनी होगी। आपने तो कहा था यहीं। देखो, ये तो करना पड़ेगा ही ना। इस शहर में किसी के भी पास समय नहीं है। जी। मिसेस नेगी यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। और फिर तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसे भी तो मिलेंगे। कल को जब तुम बड़े बड़े हीरोज को योगा सिखाने जाओगे तो उनके घर भी तो तुम्हें जाना होगा ना, है ना? जी ठीक है मैम, अब आप एड्रेस दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये लो। नमस्ते जी। तुम ही नैन किशोर हो ना? जी। राश्री ने बताया था तुम्हारे बारे में। अंदर आ जाओ, बेडरूम में। दरवाजा बंद कर लो। जी। मुझे योगा करते वक्त किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। जी। तुम कुछ लोगे? कॉफी या जूस? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। हम लोग क्लास शुरू करते हैं ना। जल्दी में हो? नहीं मैम, कोई जल्दी नहीं है, बस क्लास शुरू करते हैं। ओके। ये लाइट में मैं योगा नहीं कर सकती। एक मिनट। अब ठीक है। सुनो जी। मैंने बहुत दिनों से योगा नहीं किया। बदन बहुत स्टिफ हो रहा है। आज हम बेसिक स्ट्रेचिंग से शुरू करें? जी 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 मैम, आप जैसा कहें वैसे करते हैं। हेल्प करो। आप जी थोड़ा पीछे पुश कीजिए और धीरे धीरे और पुश। अब ठीक है? नहीं नहीं मैम, वो ट्राइसेप्स की स्ट्रेच करते हैं। हम जैसे बताएंगे आप वैसे करिए मैम। ओके। ये वाला ऐसे। आनंद, देखिए मैम, हम बहुत छोटे शहर से हैं, हम शादीशुदा आदमी हैं, हम ऐसे नहीं हैं मैम। आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ? ये किस किताब में लिखा है कि शादीशुदा लोग ये सब नहीं कर सकते? हाँ? रिलैक्स रिलैक्स। चलो फिर से स्ट्रेचिंग करते हैं। हाँ? हम आपसे कह रहे हैं ना, प्लीज छोड़िए। रिलैक्स ना। मैम आप ये गलत करेंगे, हमें जाने दीजिए। सुनो तो, नंद मेरी बात तो सुनो। राजू जी, मिसेस नेगी, मैं उनको योगा सिखाने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार। मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो राश्री, तुम्हारा योगा टीचर तो एकदम सही है, जैसा मुझे पसंद है। जवान, फिट है, लेकिन थोड़ा शर्मीला है। उसे समझाओ ना, किसी भी तरह उसे मेरे पास वापस भेजो। मैडम, आप तो जानती हैं ना, वो अभी नया नया है, समझ नहीं पाया होगा। समझ जाएगा धीरे धीरे। आप कहें तो मैं विशाल को भेज दूं, अगर
बहुत जरूरत होती। Oh, no, 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 राशि। I want him only. He's hot. किसी भी तरह उसे मेरे पास वापस भेजो। प्लीज राशि, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, वो आपके पास पहुंच जाए। I'll wait for him. नंद, मिसेस नेगी बहुत शर्मिंदा हो रही थी, कह रही थी कि तुमने उन्हें समझने में गलती की है। वो तुमसे माफी मांगना चाहती हैं, इसके लिए उन्होंने वापस तुम्हें अपने घर बुलाया। हमको नहीं चाहिए उनकी माफी, और हम उनको कोई गलत नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, अश्लील व्यवहार किया हमारे साथ। हम दोबारा उनके घर नहीं जाएंगे। देखो नंद, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम अच्छे खासे दिखते हो, फिट हो, जवान हो, अच्छी खासी बॉडी है तुम्हारी, और मिसेस नेगी तुमसे चाहती क्या है? सिर्फ यही तो चाहती है कि तुम उनके साथ थोड़ा समय गुजार दो। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, योगा ट्रेनिंग एक अलग चीज है। अगर तुम मिसेस नेगी के पास थोड़ा ठहर जाते, थोड़ा सा उनके साथ समय गुजार लेते, तो पता है वो तुम्हें माला माल कर देती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हम शादीशुदा आदमी हैं, हम यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आए थे। आप हमको गलत समझ रही हैं, हम ऐसे नहीं हैं। तो ये किसने कहा कि शादीशुदा मर्द ये सब नहीं करते? हमको किसी और का पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये सब करने नहीं आए। हम नहीं करेंगे ये सब। तो तुम क्या करोगे? योगा सिखाओगे? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें 25,000 सिर्फ योगा सिखाने के लिए दे रही हूं? तुम हो क्या सोच के आए थे? तुम्हें क्या लगा ये नौकरी तुम्हें अपनी योगा की वजह से मिली? कह रही थी कि हमारे जितना योगा का ज्ञान उन्होंने कभी देखा नहीं किसी के अंदर। मथुरा से मुंह उठाकर चले आए यहाँ पर। देखो, यहाँ पर पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर पैसे कमाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, जिंदगी भर शहर में ठोकर खाते फिरो, समझे? जाओ, आजमा के देख लो। क्या हुआ? आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। क्लास के लिए बहुत दूर गए थे क्या? हाँ हाँ, बहुत दूर जाना पड़ा। तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम शादीशुदा आदमी हैं, हम ऐसे नहीं हैं मैम। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, बस थोड़ा थक गए हैं। हम हाथ मुंह धो लेते हैं, तुम खाना लगा लो। हाँ? मैं किसी जयप्रकाश नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। रही बात इस जगह की, वो तो मैं नहीं बेच रहा हूँ। आपको लगता है कुछ गलतफहमी हुई है? अरे सर, मुसीबतें नंद का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक तरफ तो एजेंट जयप्रकाश का धोखा और दूसरी तरफ नौकरी न मिलने की परेशानी। उधर नंद की पत्नी जया
हालात से बिल्कुल नावाकिफ थी। नंद हर सुबह घर से ये कहकर निकलता था कि वो राजश्री के यहाँ काम पर जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो दिन भर नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था। मुंबई शहर ने उसके सारे सपनों को चूर कर दिया था। आखिर क्या लिखा था नंद की किस्मत में? सुनिए ना, आप बाबूजी से बात क्यों नहीं कर लेते? हमसे कह रहे थे एक दिन कि आपका काम कैसा चल रहा है। हमने तो कह दिया कि आपका काम भी खूब अच्छा चल रहा है और आपका बेटा खूब मेहनत भी कर रहा है। अच्छा सुनिए, कल हम आपको एक लिस्ट बना के देंगे। वो राशन खत्म होने वाला है ना, बल्कि कल खत्म भी हो जाएगा, तो आप वो सारा सामान ले आइएगा। पर हमें ना कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल आपकी पहली तनख्वाह मिलने वाली है ना। हाँ, आ जाएंगे पैसे। सुनिए, ये हमने घर के सामान की ना लिस्ट बनाई है, याद से ले आइएगा। सारा सामान खत्म हो गया रात को, वरना कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? लीजिए। अरे आज तो हम नहीं ला पाएंगे सामान। आज तो हमको 2-3 जगह योगा सिखाने के लिए जाना है और फिर शाम को 7 बजे राजश्री मैडम के स्टूडियो में भी जाना है। तो छुट्टी ले लो। वैसे भी आज पहली तनख्वाह का दिन है ना। ये मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ खाने का। जया, ये राजश्री मैडम है। ये जहाँ तुम्हारे पति काम करते हैं ना, मैं वहां की मालकिन हूँ। अरे कमाल है नंद, तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने आपके बारे में जरूर बताया था हमें। और वैसे भी आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, इनको इतनी अच्छी नौकरी दिलाई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको धन्यवाद कैसे कहें। और ये सब सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं भी पहली बार जाती हूँ तो खाली हाथ नहीं जाती, और नंद को ये नौकरी पूरी तरह उसके टैलेंट और फिटनेस की वजह से मिली है। अरे नंद, तुमने कभी मुझे बताया नहीं तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है। इस चीज का तुमने कभी जिक्र नहीं किया। नजर ना लगे। क्या करती हो तुम? जी कुछ नहीं, बस घर पर ही रहते हैं। अरे कुछ काम तो तुम भी कर सकती हो, है ना? वैसे भी बड़े शहर में पति पत्नी दोनों का काम करना बहुत जरूरी होता है। नहीं दीदी, हमें काम करने की क्या जरूरत है? हमें तो बस इनका ख्याल रखना है और वही हमारा काम है, और हमें इसमें बहुत खुशी मिलती है। आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई नंद। 8 दिन हो गए तुम्हें नौकरी नहीं मिली, बीवी को क्या खिलाओगे? और सुना है जयप्रकाश तुम्हारे पैसे लेकर भाग गए, जो तुमने अपने बाबूजी से लिए थे। अब अगर वो पूछेंगे कि बेटा तुमने क्या तरक्की की, तो क्या जवाब दोगे? उनके पैसे कैसे वापस करोगे? मेरी मानो तो वापस काम पर आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बीवी भी खुश रहेगी, तुम्हारे बाबूजी के पैसे भी तुम वापस कर पाओगे, और अगर तुम काम पर वापस नहीं आए तो सोच लो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाबूजी तुम्हें नाकारा समझेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम खुशी खुशी वापस काम पर आ जाओ। आ जाओ और अपनी सैलरी ले जाओ। लीजिए। क्या जरूरत थी?
बहुत बढ़िया चाय है। अब तो जब भी मुझे अच्छी चाय पीने का मन करेगा ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। घर तो मैंने देख ही रखा है अभी। अच्छा, बहुत देर बैठ ली मैं, अब चलती हूँ। अरे नंद, अब तुम शहर में आ गए हो, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, थोड़ा हुलिया चेंज कर लो। तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं, रखो। हुलिया बदल लो, चलती हूँ। राजश्री का नंद के घर ठीक उस वक्त पहुंचना जब हालात तकरीबन काबू से बाहर हो चुके थे, महज इत्तेफाक था या फिर वो नंद की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती थी। बहरहाल इन हालात में नंद के पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो राजश्री के कहने पर मजबूरन मिसेस नेगी के घर जाने के लिए तैयार हो गया। जो काम तुम अधूरा छोड़ कर गए थे, वहीं से शुरू करना है। मिसेस नेगी के पास जाना है तुम्हें। बहुत पैसे वाली है वो औरत। उन्हें खुश करोगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में। बैठो। उस दिन जब तुम चले गए तो मैंने राजश्री से कहा, मुझे मेरा योगा टीचर वापस चाहिए। सुनो, एज क्या है तुम्हारी? 23 साल। अच्छा है, बहुत अच्छा। अंदर ले जाओ। अरे वाह, पहले ही दिन इतनी सारी कमाई। ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए। और जाओ, जाके आराम करो। थक गए होगे। आज हम आपकी पहली कमाई का हिस्सा भगवान जी पे चढ़ाएंगे। नहीं, रुको। आप ऐसे क्यों चौंक रहे हैं, जैसे ये पैसे हमने फेंक दिए हो? नहीं नहीं, कोई बात। नंद पूरी तरह से राजश्री के जाल में फंस चुका था। उसके निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी पत्नी उसके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन नंद तो महज अमीर औरतों के शरीर की भूख मिटाने का साधन बन चुका था। क्या वो खुद को इस शिकंजे से निकाल पाएगा? कौन है ये? और क्या हो रहा है ये? अच्छा हुआ आप आ गए। ये योगा सिखाने के बहाने मेरे साथ जबरदस्ती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक मिनट रुक रुक, तुझे बताता हूँ। राजश्री जी, हमको वहां से भाग के आना पड़ा। हम बहुत मुसीबत में फंस गए थे। अचानक वो आगे देखिए। राजश्री जी, कोई गलती नहीं हुई, हम चले जाएंगे। आप इनसे बात करिए। तुझे बताता हूँ। अरे सुनिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? रुकिए, छोड़िए उसे। राजश्री जी, आपको नहीं पता कि ये योगा सिखाने के बहाने हमारी बीवी के साथ कैसी कैसी हरकतें करता है। इतना कमीना और कमजोर इंसान है ये। इसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और उसे जमा कराऊंगा वहीं पर। रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी उसे। और आप पुलिस में जाने की बात क्यों कर रहे हैं?
खामखा बात उछलेगी। आपका नाम जाने दीजिए। अगर मुझे पता होता कि यह आदमी ऐसा है तो मैं इसे काम पे ही नहीं रखती। मैं उसे काम से निकाल दूंगी, मैं संभालती बात को। आप जाने दीजिए। आप कहती हैं तो छोड़ता हूँ इसे, दोबारा अगर मुझे दिखाई पड़ा ना, अब जाने दीजिए। खाल खींच के भूसा पड़ दूंगा। अंदर जाओ। हमको नहीं करना है ये सब। हम ये सब छोड़ के अपनी जया के साथ वापस गांव अपने पिताजी के पास चले जाएंगे। हमको ये सब नहीं करना। तुम्हें क्या लगा था उस आदमी से बचाने के बाद मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगी? अब तुम चाह के भी ये काम छोड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये तो अब अगर तुमने जाने की बात की तो ये सारी तस्वीरें तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये वो नहीं देख पाएगी ये सब। अरे वो आदमी तुम्हें क्या करता? ज्यादा से ज्यादा पुलिस स्टेशन तक लेकर जाता। पुलिस क्या करती? 4-5 दिन तुम्हें जेल में बंद रखती, जम के पिटाई करती और छोड़ दी। लेकिन अगर मैं कुछ करने पर आ गई ना, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मेरे एक इशारे पर मेरी ये लड़कियां पुलिस के पास जाकर ये कहेंगी कि तुमने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ये सच नहीं है। ये देखो राजश्री का नया बकरा कैसे शर्मा रहा है। हमारे यहाँ तो हलाल जो है ना इसे। भाई तुम लोग तो जो भी कहो, मुझे तो ऐसे शर्मीले मर्द बड़े पसंद है। इसे तो मैं ही हलाल करूंगी। लगता है मथुरा से सिर्फ योगा सीख के आया है, डांस से आता ही नहीं। नहीं आता है तो हम सिखा देते ना इसे नाच। ये क्या दिखा रही हैं आप? अरे मैं तो तुम्हारे फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ जो मैंने खींचे थे तुम्हारे योगा के। ऐसे क्या चौंक रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया? अच्छा हुआ दीदी आपने फोटो हमें दिखा दी ना। इनके पास ना हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। बड़ी गलत बात है। मैं अभी जया से वही कह रही थी, इसने मेरा योगा फिटनेस सेंटर अभी तक नहीं देखा। तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं इसको लेकर आने का। मैंने सोचा मैं खुद ही इसे लेकर जाऊंगी कल अपने साथ। आप परेशान मत होइए, हम खुद ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। बात अब सिर्फ नंद तक सीमित नहीं रह गई थी, उसकी पत्नी जया पर भी खतरा मंडरा रहा था। नंद जया को सावधान करना चाहता था, लेकिन कैसे? और ऐसे में नंद ने एक फैसला लिया। तेरा नाटक बेली क्या हुआ आपके साथ? लड़की छेड़ता है? इतना मारूंगा ना आज तुझको कि लड़की छेड़ना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी छोड़ देगा। ताकत मत दे। मेरे एक इशारे पर मेरी ये लड़कियां कहेंगी कि तुमने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हम लोग आज शाम को मथुरा वापस जा रहे हैं। मैं ट्रेन की टिकट लेके आ गया। मथुरा? क्या हो गया?
अचानक से आपने बताया भी नहीं हमें। हाँ नहीं बताया, अभी बता रहे हैं। अपना सारा सामान बांध लो। हम सोच रहे थे कि हमने ऐसे ही इतने पैसे यहाँ पर कमा लिए, मथुरा जाके ही कुछ काम करेंगे। हम सामान तब तक पैक नहीं करेंगे जब तक आप हमें पूरी बात नहीं बता देते। आखिर हुआ क्या है? इतने दिनों से देख रहे हैं, कोई बात नहीं हमसे बताते, परेशान रहते, चुपचाप रहते। हम सोच रहे थे काम कर रहे हैं, थक के आते, इससे हमने कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात तो जरूर है जो आप हमसे छिपा रहे हैं, बताइए। एक बार भी समझ में नहीं आता क्या? कब से तुमको बोलते चले जा रहे हैं सामान बांधो, हमको मथुरा वापस जाना है। बकबक 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 करती चली जा रही हो। सामान बांधो अपना, मथुरा जाना हमको वापस अभी। राजश्री दीदी, हम नहीं आ रहे। इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मथुरा जाने के लिए कह रहे। कहाँ भागे जा रहे हो? मथुरा? गोकुल गली, जी ब्लॉक, घर नंबर 18। यही एड्रेस है ना तुम्हारा? तुम्हारे बाबूजी के पास तुमसे पहले तुम्हारे फोटो पहुंच जाए तो? और यहाँ पुलिस के पास मेरी लड़कियां तुम पर बलात्कार का आरोप लगाए तो पुलिस तुम्हें घसीटते हुए यहाँ वापस लेकर आएगी। बेहतर होगा तुम वापस यहाँ आ जाओ। भैया गाड़ी रोको। आपसे मिलना है। दीदी, हमें नंद में भेजा। कह रहे थे कि राशि दीदी जो काम भी करेंगी, जैसा कुछ कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करना। नंद बड़ा समझदार हो गया है। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे भी मुझे अब नंद की जरूरत नहीं है। बड़ा थका थका रहता है आजकल वो। पर मैं सोच रही थी कि ये काम तुम कर पाओगी? हाँ दीदी, हम करेंगे। जो काम भी आप कहेंगी, जैसे कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे। और आप ही ने कहा था ना कि इतने बड़े शहर में पति पत्नी दोनों का काम करना जरूरी होता है, तो आप जो काम कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मैं उठा। हेलो, कैसे हैं आप? जी हाँ, वो आपकी डिमांड थी ना, गाँव की गोरी टाइप। जी है मेरे पास। घबराओ मत, पहली बार में ऐसा होता है। नहीं दीदी, हमें घबराने की क्या जरूरत, आप है ना हमारे साथ। हम ठीक है। अंदर ओ, तो ये है। यही है।
अच्छी है। ये लो। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। पर दीदी हमें करना क्या है? करना क्या है वो तुम्हें ये बता देंगे। चलती हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। It's okay. क्या हुआ राक्षी? तुम्हें क्या लगा कि हम छोटे शहर से हैं और जो हरकत तुमने हमारे पति के साथ की उन्हें इस गंदगी में ढकेल दिया, वही सब कुछ तुम हमारे साथ भी करोगी? बिल्कुल नहीं। हम छोटे शहर से जरूर हैं, पर हमारा रिश्ता विश्वास से मजबूत हुआ है। हमें नंद ने सब कुछ बता दिया था। क्या हुआ? हमको वापस जाना होगा। कि आपको अचानक क्या हो गया? देखिए, आपको भी मारना है तो मार दीजिए, पर कोई बात तो है जो आप हमसे छुपा रहे। बताइए ना, क्या बात है? क्या बताएं तुमको? क्या बताएं हम तुमको? यही कि हम तुमको धोखा दे रहे हैं। रोज सुबह हम घर से निकलते हैं, तुम सोचती हो कि हम लोगों को जाके योगा सिखा रहे हैं। हम किसी को योगा नहीं सिखा रहे। अरे हम तो बेच रहे हैं अपने शरीर को। देखो देखो, हम सच कह रहे हैं, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अरे इस शहर में तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। मथुरा से मुंह उठा के मुंबई आ गए। कम से कम एक बार सच तो बताया होता हमसे, एक बार। क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दो। और रांची मैडम के पास जाने से हम तुमको मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो तुम्हारे साथ भी वही करती जो वो हमारे साथ कर रही थी, और ये हम बिल्कुल देख नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं। हमें आपकी मदद की बेहद जरूरत है। आप हमारी मदद करिए प्लीज। देखिए, फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और जो ये सब कुछ हुआ है ना, हमने तुम्हारे असली धंधे को सबके सामने लाने के लिए किया था। ले जाओ। राजश्री के बयान के आधार पर पुलिस ने जयप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि छोटे शहरों से आए पुरुषों को धोखा देकर उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलता था। राजश्री को पुरुषों से जिस्म फरोशी करवाने का आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और महिलाओं से जिस्म फरोशी करवाने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत 2 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जयप्रकाश को नंद के पैसे हड़पने के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 और राजश्री के साथ मिलकर पुरुषों से जिस्म फरोशी करवाने का आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। सपने जरूर बड़े देखने चाहिए, लेकिन इस बात के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उन्हें पूरा करने की कीमत खुद को मिटाकर न चुकानी पड़े। सही समय पर पुलिस की मदद लेकर जया ने अपने परिवार को तो बचाया है, साथ ही पुरुषों और महिलाओं से जिस्म फरोशी करवाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी किया। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन जो परेशानियों के सामने हथियार डाल देते हैं, उनकी परेशानियां उन्हें निगल जाती हैं। और जो अपनों के प्यार और अपने हौसले को अपना हथियार बनाते हैं, वो जया की तरह बड़ी से बड़ी परेशानी पर भी विजय पा लेते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।